आप किसी को अपने बस में करना चाहते हैं, विशेष रूप से विशेष देवता को प्रसन्न करने के लिए हमारे यहाँ 3 महारात्रि की व्यवस्था है। काल रात्रि, मोह रात्रि, महारात्रि। अगर आपकी क्षमता है 24 घंटा जग जाने की, तो आप समझिए कि आप सिद्धि को पा सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास है। अगर आप लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण को खुश करना चाहते हैं, भगवान शिव को खुश करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने फेवर में उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में उसको पाने का तरीका मिलेगा। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। बाबा, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि महाशिवरात्रि में लोग अपने मन की मुरादों को पा सके। देखिए, हमारे शास्त्र में बताया गया है 3 महारात्रि होती है। हमारे यहाँ जो रात की पूजा का जो विधान है, विशेष रूप से विशेष देवता को प्रसन्न करने के लिए हमारे यहाँ 3 महारात्रि की व्यवस्था है। काल रात्रि, मोह रात्रि, महारात्रि, 3 रात्रि है। काल रात्रि में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की व्यवस्था की जाती है। माँ लक्ष्मी को जग करके पूरी रात, उस रात्रि में सोना नहीं चाहिए। जग करके माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। जग करके ये पूरी रात जो है वो जगने की व्यवस्था है। दूसरा, मोह रात्रि, जो हमारे यहाँ जन्माष्टमी मनाया जाता है, वह मोह रात्रि। आप किसी को अपने बस में करना चाहते हैं, किसी को आप अपने पक्ष में रखने की व्यवस्था चाहते हैं, तो आप भगवान कृष्ण की उपासना मोह रात्रि में करिए। उस रात्रि में भी सोना नहीं चाहिए और भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। महारात्रि जो है वो शिवरात्रि के दिन, जो महाशिवरात्रि होता है, फाल्गुन कृष्ण पक्ष में जो अभी आने वाला है, तो इस दिन महारात्रि कहा जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप पूरी रात, कहने का मतलब कि 24 घंटा, दिन से लेकर के अगले दिन तक, रात और दिन एकदम एक तरह से आप भगवान शिव की आराधना करें। आप देखें कि भगवान शिव को आप प्रसन्न कर लेंगे और इस दिन शिव अपने भक्तों पर असीम आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। इस दिन अगर कोई जग करके शिव की कृपा पाना चाहता है, तो महाशिवरात्रि के दिन आप उसको अपने उपयोग में लावें। शिव को प्रसन्न करने के लिए आप ये जान लीजिए कि हमारे जो सनातन धर्म है, इसमें सभी देवी देवताओं के लिए अलग अलग विधान है और अलग अलग तरह से पूजा की पद्धति है। रात्रि में पूजा हम लोग के यहाँ सामान्य दिन में सामान्य तौर पर वर्जित है। वैदिक पद्धति में हम लोग 12 बजे रात्रि से 4 बजे भोर तक को शयन कर, लेकिन ये 3 दिन जो आते हैं, जन्माष्टमी, दीपावली और महाशिवरात्रि, ये तीनों दिन आप पूरी रात जगिए। माने 24 घंटा का जो अनुष्ठान होता है, जो पूजा करने की पद्धति होती है, अगर आपकी क्षमता है 24 घंटा जग जाने की, तो आप समझिए कि आप सिद्धि को पा सकते हैं। क्या विधि विधान होता है पूजा करने का, अगर देखा जाए तो? पूजा पाठ की तो जिस दिन मान लीजिए है, उस दिन एक दिन पहले से ही उसकी सारी व्यवस्थाएं आप करें और जिस देवता की आप उपासना करना चाहते हैं, जिनको प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके षोडशोपचार विधि से पूजन करिए और उनके मंत्र का जप करिए, है ना। उसमें सबसे बड़ी बात है कि पूरी सफाई से, सात्विक वृत्ति से और निश्चल मन से
आप पूरे जो षोडशोपचार है, धूप, दीप, नैवेद्य, रोरी, चंदन, हल्दी, जितने चीज है, और फल फूल, नैवेद्य में पकवान। अब आप तो जानते हैं कि किस देवता को क्या चीज प्रिय है। अब भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो बेलपत्र तो जरूर देना होगा, उनके अनुसार जो चीज, भांग देना होगा, जो चीज भी उनकी पसंद की चीज है। अब उनको पसंद करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए जलधारा जरूर देना है उस दिन। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा उन पर जलधारा करिए। कृष्ण की प्रसन्नता, माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता, ये सबको तो आप समझते ही हैं। अब जो धन का स्रोत यदि चाहते हैं, धन की समृद्धि चाहते हैं, तो उसके लिए काल रात्रि यानी दीपावली के दिन लक्ष्मी, कुबेर, गणेश, ये सारी देवताओं को यथा उचित उनकी षोडशोपचार विधि से पूजन करिए, उनके मंत्रों का जप करिए। सुबह से ही पूजन शुरू करिए और अगले दिन सुबह तक करिए। तो बीच में जो मतलब कि जो दैनिक क्रिया वगैरह करने के लिए अगर वैसा कुछ अब वो ऐसा है तो उसमें खंडित नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। उसमें आप अपने साथ किसी को रखिए, पंडित वगैरह को, जो करते रहें, और आप उसमें जाएं तो कैसे हम लोग यहाँ कीर्तन होता है, अखंड कीर्तन होता है। हाँ हाँ कीर्तन होता है तो आप देखते हैं, अष्टजाम जिसको कहते हैं। हाँ। तो उसमें कैसे होता है, कुछ लोग कर रहे हैं तो कुछ लोग फ्रेश भी होते रहते हैं। उस तरह से करना चाहिए, उस तरह से करना चाहिए। और अगर आप अकेले कर सकते हैं, ये क्षमता है कि हम 24 घंटा बैठ लेंगे, तब तो उसका तो कोई जोड़ा ही नहीं है। तब तो आप माने अब क्या कहा जाए। तो घर में अगर कोई करना चाहे जल, हाँ, घर में भी तो घर जलधारा के लिए क्या करना होगा, कौन सा शिवलिंग यूज करना होगा उस दिन? जलधारा के लिए कोई भी जो शिवलिंग आप पूजा करते हैं उस शिवलिंग को ले लीजिए। तो जनरली नर्मदेश्वर को भी ले सकते हैं, ऐसे भी शिवलिंग आप ले सकते हैं, कोई भी शिवलिंग ले लीजिए। लेकिन घर में तो हर शिवलिंग को रखा नहीं जाता है ना। नहीं, मैं ये तो शिवलिंग रखा जाता है, सभी लोग रखते हैं। नर्मदेश्वर, हाँ, नर्मदेश्वर भी, पारस शिवलिंग और स्फटिक शिवलिंग, या ये काला पत्थर का भी शिवलिंग, छोटा अंगूठा के बराबर छोटा शिवलिंग रखना चाहिए। घर में लोग कहता है कि बड़ा मूर्ति नहीं रखना चाहिए, लेकिन देखिए ऐसा कहा गया है, लेकिन हम बहुत से घर में देखे हैं कि बड़े से बड़े मूर्ति को रख के लोग पूजा करता है और बहुत अच्छा होता है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हुआ है, अच्छा होता भी है। लेकिन हमारे शास्त्र में तो बताया गया है कि अंगुष्ठ के बराबर ही मूर्ति को रखनी चाहिए। अब इस पर हम बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं। व्यवहारिक जीवन में हमने बड़ी मूर्ति की रख के पूजा करने से कोई मैंने दुख नहीं मैंने देखा। अच्छा हुआ, पूजा से कोई नहीं दिया, लेकिन शास्त्र में लिखा हुआ है, वर्णन है। तो ठीक है, आप क्यों इसमें पढ़िएगा पचरा में, आप छोटा ही मूर्ति रख के पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो शंकर भगवान की पूजा ओम नमः शिवाय से कि या कोई विशेष मंत्र? बहुत सारे मंत्र हैं, कुछ नमः पार्वती पते हर हर, ये भी मंत्र है। ओम नमः शिवाय भी है, रुद्राभिषेक भी है, रुद्र का रुद्राष्टध्यायी से उससे भी आप कर सकते हैं, है कि नहीं? विधि बिना ब्राह्मण के। हाँ, कोई जो जानकार व्यक्ति हो, अगर आपको उनकी जानकारी नहीं है, मान लीजिए आपको पंडित की व्यवस्था नहीं है, सपोज करिए कि आजकल तो बहुत महंगा सब कुछ हो गया है, तो वैसी स्थिति में आप षोडशोपचार से भगवान शिव की पूजा करके और आप नमः शिवाय कहते हुए जलधारा करते रहिए। आप नहीं भी मंत्र बोलेंगे, उस शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहिए, कोई उससे अंतर नहीं पड़ता है। मन तो आप उनमें लगा रहना चाहिए कि हम भगवान शिव पर जल अभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, और वैसा व्यवस्था रखिए, जल अभिषेक करते रहिए, जल इकट्ठा हो फिर वहां से हटा दिया करिए, बड़ा कोई पात्र में रखते जाइए। और जितना देर आप मन में सोच लीजिए कि हम 2 घंटा
जलाभिषेक करेंगे, तो आप 2 घंटा कर लीजिए। उसका फल आप बिना मंत्र बोले भी अगर जल चढ़ाएंगे तो शिव को ही मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। लेकिन उनकी जो विधान है पूजा की, उस पर शिवलिंग पर माँ पार्वती का, शिव का, गणेश का, कार्तिकेय का और अशोक सुंदरी का या त्रिपुर सुंदरी का पूजा करके उसके बाद जलाभिषेक करिए। और अगल बगल में सारा फल फूल मेवा जो कुछ भी चीज है वो उनको अर्पित कर दीजिए। तुदीय वस्तु गोविंद तू में वो सारा चीज अर्पण करके जन्माष्टमी में उसी तरह से भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सारी क्रियाएं करिए, है ना। उसमें क्या मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कुछ? हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हाँ नो। और लक्ष्मी जी का वो लक्ष्मी जी का श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू करते जाइए। तो मतलब ये 3 रात्रि, मतलब जो क्या क्या बोला आपने? काल रात्रि, मोह रात्रि, महारात्रि। काल रात्रि कहते हैं दीपावली के दिन, मोह रात्रि कहते हैं जन्माष्टमी के दिन और महारात्रि कहते हैं शिवरात्रि के दिन। हमारे यहाँ आप ऐसे भी देखते होंगे, देश में जितने मंदिर हैं सारे मंदिर रात्रि में 12 बजे तक के बाद बंद हो जाते हैं, फिर सुबह 5 बजे खुलते हैं। लेकिन क्योंकि रात्रि में सनातन में वैदिक पद्धति में रात्रि में पूजा का विधान नहीं है, तंत्र सार में तांत्रिक लोग रात्रि में पूजा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सनातन में भी 3 रात में पूरी रात पूजा कर सकते हैं, जैसे दिवाली, जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि। ये 3 रात में आप पूरी रात पूजा कर सकते। चलिए बाबा, आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही आसान 3 दिनों का मतलब जीवन में अगर सफलता पाना है, लक्ष्मी की प्राप्ति, मेहनत करते रहिए। 72 घंटे साल में अगर आप 72 घंटे ईश्वर की आराधना में लगाते हैं, महालक्ष्मी की आराधना में, कृष्ण की आराधना में या फिर बाबा भोलेनाथ की आराधना में लगाते हैं, तो आपका पूजा भी सफल होता है, आपको पुण्य की प्राप्ति भी होती है, साथ ही लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके ये वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया आपने, नहीं किया है तो फिर कर लीजिए। फिर मिले किसी और अपडेट के साथ। इनसे का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय।